आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना आपको? जी हाँ, कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ सन 1627 ईस्वी की। 1627। बच्चों कल्पना कीजिए, अब चल रहा है 2020 और हम कहानी सुनने जा रहे हैं लगभग 400 साल पहले की। उस समय भारत पर मुगलों का राज था। मुगल शासक, बच्चों आप जानते हैं मुगल शासक मंगोल देश से आए थे और उन्होंने हमारे देश पर बहुत सालों तक राज किया। आपने एक बहुत ही लोकप्रिय मुगल शासक अकबर के बारे में तो सुना ही होगा। अकबर तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनके बाद एक और राजा आए, औरंगजेब। बहुत ही अत्याचारी राजा था वो। और उसके बाद उसने लोग आम जनता को हाथी के पैरों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया। ओ, इतना अत्याचार! ऐसे समय में जन्म होता है एक वीर और साहसी पुत्र का, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या आप जानते हैं शिवाजी का पूरा नाम क्या था? शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले और उनके पिता शाहजी बहुत ही वीर और अच्छे प्रभावशाली सामंत थे। और उनकी माता जीजाबाई बहुत ही नेक और धार्मिक विचारों की महिला थी। बच्चों, बचपन से ही शिवाजी महाराज में वीरता के बीज उनकी माता ने ही बोए थे। और उनके दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी की शिक्षा दी थी। बच्चों आप जानते हैं शिवाजी महाराज बहुत वीर थे। मुगल भी उनके नाम से थर थर कांपते थे। औरंगजेब को तो उन्होंने कई बार हराया था। वो वीर ही नहीं बल्कि दयालु और सहनशील व्यक्ति थे। उनकी सहनशीलता की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, सुनाए, हमें अच्छा लगेगा। एक बार शिवाजी महाराज वन में शिकार खेलने जा रहे थे और तभी उनके सिर पर जोर से एक पत्थर आकर लगता है और वो चिल्लाते हैं आ, और खड़े होकर गुस्से से इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक बुढ़िया पेड़ के पीछे से उन्हें आती हुई नजर आती है। महाराज क्षमा करें, ये पत्थर मैंने ही मारा था। आपने ऐसा क्यों किया? महाराज 2 दिन से भूखी थी, सोचा आम तोड़कर खा लेती हूँ, पर ये पत्थर आपको लग गया, मुझे क्षमा कर दें। इस पर शिवाजी महाराज सोचते हैं कि जब एक आम का पेड़ पत्थर खाकर भी मीठे आम दे सकता है, तो मैं तो एक राजा हूँ, मुझे तो और भी ज़्यादा सहनशील और दयालु होना चाहिए। और ये सोचते हुए वो सोने के सिक्के बुढ़िया को भेंट कर देते हैं और आगे शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सहनशील होना चाहिए, हमारे मन में दया और क्षमा का भाव होना चाहिए। जी हाँ, जैसे आप जिद करने लगते हो ना अपने मम्मी पापा से, हमें वैसे जिद नहीं करनी चाहिए और बड़े बहन भाइयों के साथ प्यार से और दया के भाव से उनको रखना चाहिए। उनके प्रति मारपीट नहीं दिखानी चाहिए, हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।